Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 7 Social Science, chapter number 3, Sultans of Delhi. Okay, students, in previous class we were discussing the chapter, and in current class we will continue this. So let's start. In previous class we will completed the topic challenges in controlling the kingdom. From that means from here. Now we have to start from here. Expansion campaign. So listen carefully. The Sultan adopted two set of expansion campaigns along the internal frontier and campaign along the external frontier. सुल्तान ने दो तरीके अडॉप्ट किए थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। एक एक्सटर्नल था, एक इंटरनल था। इंटरनल फ्रंटियर में क्या था? इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान मीन्स द फ्रंटियर along the garrison town that were controlled by the sultans. Gradually, the sultan also began to consolidate the hinterlands of the garrison town. इसमें क्या होता था कि इंटरनल फ्रंटियर में जहाँ पे फ्रंटियर गैरिसन टाउन के साथ साथ सुल्तान जो थे वो फ्रंटियर के साथ साथ गैरिसन टाउन को भी कंट्रोल करते थे, और उसके साथ साथ सुल्तान ने हिंटरलैंड जो गैरिसन टाउन के थे उसे भी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। इन दिस प्रोसेस forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab, and hunter gatherers and pastoralists were expelled for their habitats. इस प्रोसेस में क्या होता था कि जो गंगा यमुना के किनारे जो जंगल होते थे उसे साफ कर दिया जाता था। हंटर गैदरर्स और पेस्टोरियलिस्ट को एक्सपेल्ड किया जाता था, उनके हैबिटेट से, उनकी जगह से भगा दिया जाता था। द दिल्ली सुल्तान वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जो दिल्ली के सुल्तान थे वो इंटरेस्टेड थे जंगलों की कटवाई करवाने में, ताकि एग्रीकल्चरल लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सके। द क्लियर्ड लैंड वर गिवन टू पीजेंट्स एंड दस एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड। जो साफ़ की हुई ज़मीनें होती थीं वो पीजेंट्स को, किसानों को दे दी जाती थीं, जिससे कि एग्रीकल्चर, खेती जो है, ज़्यादा से ज़्यादा खेती को बढ़ावा मिल सके। इवन टुडे डिफॉरेस्टेशन ऑकर फॉर द सेम रीज़न। आज के समय में भी डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जंगलों की सफाई या जंगलों के पेड़ की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आज भी डिफॉरेस्टेशन किया जाता है इसी रीजन से। नेक्स्ट पॉइंट है द सुल्तान्स आल्सो एस्टेब्लिश्ड न्यू fortresses and towns to protect trade routes and to promote regional trade. सुल्तान लोग नए नए किले भी बनवाते थे, शहर भी बनवाते थे, ताकि जो ट्रेड का रास्ता है उसे सिक्योर किया जा सके और प्रमोट किया जा सके रीजनल ट्रेड को।
फिर है एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल फ्रंटियर में क्या होगा? दिस मीन एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान। अब ये बाहरी फ्रंटियर क्या है? फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तानत, मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन साउथ इंडिया वर स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। एक्सटर्नल फ्रंटियर के एक्सपेंशन के लिए सल्तनत की मिलिट्री एक्सपेंडिशन जो था साउथ इंडिया में, वो स्टार्ट किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मोहम्मद तुगलक टुक द एक्सपेडिशन टू ए न्यू हाइट। और मोहम्मद तुगलक जो थे, उन्होंने इस एक्सपेंडिशन को एक नई ऊंचाई पे ले जाके पहुंचाया। ड्यूरिंग दिस कैंपेन सुल्तानेट आर्मीज कैप्चर्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड स्लेव्स। इस कैंपेन में सल्तनत की जो आर्मीज होती थी, वो कैप्चर कर लिया करती थी, कब्जा कर लिया करती थी घोड़ों पे, हाथियों पे और गुलामों पे। दे कैरीड अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी विथ देम। वह अपने साथ सोना, जवाहरात वगैरह अपने साथ ले जाया करते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, दिल्ली सल्तनत controlled a large part of subcontinent. It controlled taxes for the peasantry and dispensed justice in its expanded kingdom. मोहम्मद तुगलक के शासन ख़त्म होने के बाद दिल्ली सल्तनत ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया था, और यहाँ से जो है टैक्स को कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, और न्याय जो है वो साम्राज्य में फैलाया जा रहा था, बांटा जाता था न्याय। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का क्या क्या सोर्स था, इसके बारे में पढ़ते हैं। We get information about Delhi Sultanate from many sources such as histories and the accounts of foreign travelers and court chroniclers or tawarikh, inscription, coin, architecture etc. हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में अनेक जगह से, अनेकों सोर्स से, जिसमें हिस्ट्री है, फॉरेन ट्रेवलर का अकाउंट है, कोर्ट क्रॉनिकलर है या तवारिख भी उसे कहते हैं, इंस्क्रिप्शन है, क्वाइंस है, आर्किटेक्चर है, ये सब चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हाउएवर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आर तवारिख। लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल सोर्स है, जो कीमती सोर्स है, वो कौन सा है? तवारीख एंड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और जो फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए थे उनके बारे में। द टर्म तवारीख इज़ अ प्लूरल ऑफ तारीख, प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख। जो तवारीख शब्द है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म क्या है? तारीख। तारीख का प्लूरल फॉर्म है तवारीख। दे आर कोर्ट क्रॉनिकलर, ये क्या थे? कोर्ट क्रॉनिकलर थे। दीज आर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, इसे पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्शियन भाषा में लिखा गया था। दे वर रिटन बाय द सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स। इन्हें जो है सेक्रेटरीज द्वारा लिखा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा लिखा जाता था, पोएट्स द्वारा और कोर्टियर्स, दरबारी द्वारा लिखा जाता था। द ऑथर ऑफ तवारीख
described events and advised सुल्तान on governance। जो तवारीख के ऑर्थर्स होते थे वो डिस्क्राइब करते थे इवेंट्स, एडवाइस सुल्तान के गवर्नेंस मतलब जो कानून व्यवस्था वो लोग अपना शासन करते थे, उसमें जो एडवाइस देते थे, जो इवेंट्स होता था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। दे एम्फेसाइज्ड ऑन अ जस्ट रूल, उन्होंने एक न्यायवादी रूल emphasize किया था। However, on the following ground, we can say that the author did not provide information about the lives of ordinary men and women। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्थर्स थे तवारीख के, उन्होंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया जिसे पता चल सके कि ऑर्डिनरी मैन साधारण पुरुष या महिला की जीवन के बारे में ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। इंफॉर्मेशन क्या होते थे? दे लाइव इन सिटीज स्पेशली इन दिल्ली, दे रेयरली लाइव्ड इन विलेजेस। वे लोग सिटीज़ में रहते थे, खास करके दिल्ली में। दे रेयरली लाइव्ड इन विलेजेस, वो बहुत कम ही गांव में रहा करते थे। दे जनरली रोट क्रॉनिकलर्स इन द प्रेज ऑफ सुल्तान सो दैट दे कुड गेट रिवॉर्ड्स। वो लोग ज़्यादातर कालानुक्रमित जो काम करते थे वो सुल्तान की बढ़ाई में किया करते थे, सुल्तान की तारीफ में किया करते थे, जिससे कि उन्हें रिवार्ड्स मिल सके, इनाम मिल सके। दे एडवाइज्ड रूलर्स टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। देयर आइडियाज़ वेयर केप्ट सीक्रेट बाय द सुल्तान। वे जो है सुल्तान को वे लोग एडवाइस किया करते थे रूलर को आइडियल सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता था। और देयर आइडियाज़ वेयर केप्ट सीक्रेट बाय द सुल्तान, उनके आइडियाज़ को सुल्तान द्वारा सीक्रेट रखा जाता था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ chapter very well. Soon we finish this chapter. If you have any problem in this part, you can contact me. I will solve your problem. Thank you for watching.